हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पूजा फैशन बुटीक पे। दोस्तों आज मैं आपको पैंट की कटिंग बताऊंगा। और दोस्तों जो बैक से उठा के हम पैंट को कटिंग करते हैं तो किस तरह से करें, और ये जो खिंचाव मारने लगती है पैंट, ये जो खिंचाव मारने लगती है पैंट वो खिंचाव ना मारे, तो उसके बारे में आज हम बताने वाले हैं। दोस्तों जो ज़्यादा साइज़ होता है, हैवी साइज़, उसके बारे में हम बताएंगे। तो दोस्तों अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि जो हम नई वीडियो डालें वो आप तक पहुँचती रहे। दोस्तों आज हम आपको पैंट की ये जो हम हिप बैक की साइड का जो पल्ला होता है उसको हम उठाते हैं, जो जैसे ज़्यादा हिप हुई तो उसे हम किस तरह से उठाएं इसके बारे में आज हम बताएंगे आपको। तो हम पहले आपको नाप समझा देते हैं। 35 इंच पैंट की लंबाई है, 13 इंच मोरी है, 19 इंची घुटने का नाप है, 28 इंची थाई का नाप है, कमर है 37 और ये 42 इंच 42 हिप है। तो दोस्तों ये नाप है, आप इस नाप को समझ लें। पहले एक बार और मैं समझा देता हूँ। 35 इंच लंबाई, 13 इंच मोरी, 19 इंच घुटने का नाप, 28 इंच थाई का नाप, 37 इंच कमर का नाप, 42 इंच हिप है। तो दोस्तों इसके हिसाब से हम किस तरह से कटिंग करेंगे तो इसी के बारे में आज हम बताने वाले हैं। तो हमें पहले इस तरह से कपड़े को प्रेस लगा के अच्छी तरह से फिनिश कर लेना है, और उसके बाद में इसे इस कपड़े को हम इस तरह से फोल्ड करेंगे, और फोल्ड करने के बाद में एक तय और हम लगाएंगे इस तरह से, और ये हमें ऊपर से कम 3 इंच फ्रंट का पल्ला कम करके रखना है। तो हमने सीधा निशान पहले यहाँ पे लगा दिया है इस तरह से, और ये हमें पूरे में निशान यहाँ इस तरह से लगा लेना कन्नी की तरफ। पैंट की जितनी लंबाई हो उस हिसाब से आप नीचे तक निशान लगा सकते हैं, और उसके बाद में हमें यहाँ पे निशान लगाना है सीधा, क्योंकि ये कपड़ा थोड़ा बहुत तिरछा मिर्चा होता है तो वो सीधा निशान लगाने से कटिंग बराबर हो जाएगी। अब इसमें हमें सबसे पहले लंबाई लेनी है 1.25 इंच। हम यहाँ पे ऊपर जो बेल्ट लगाते हैं तो बेल्ट की लंबाई कम करनी है। इंची टेप को मतलब हमें जो निशान फ्रंट का पल्ला है उसके ऊपर बढ़ा के रखना 1.25 इंच, 1 इंच से 2 सूत कम। और ये पैंट की लंबाई है 35 इंच, तो हमें 35 इंच पे इस तरह से निशान लगा देना है। अब हम हिप का निशान निकालेंगे। इसमें कैसे दोस्तों, 42 इंच हिप है तो इसको हम चौथाई भाग करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 10.5 इंच। अब इसमें दोस्तों 1.5 इंच हमें प्लस करना है, तो ये देखिए हमने 10.5 इंच पर निशान लगा दिया, और उसके बाद 1.5 इंच का हम प्लस करेंगे तो ये आएगा 12 इंच। अब दोस्तों हम 12 इंच का निशान हम सीधा यहाँ पे इस तरह से स्केल की मदद से सीधा निशान खींच देना है। और अब यहाँ से हम जो हमने 1.25 इंच ऊपर बढ़ा के रखा है इंची टेप को, उसी तरह से हमें रखना है यहाँ पे। और जो पैंट की लंबाई है 35 इंच, तो इस तरह से हमें निशान लगा देना है। अब हम मोरी का भी सीधा निशान खींच देंगे इस तरह से। अब देखिए सबसे मेन काम अब इसमें आएगा। अब 37 इंच कमर है तो हमें इसका भी चौथाई हिस्सा लेना है, क्योंकि हमारे 4 भाग होते हैं, 1 2 3 4, 2 फ्रंट के हो गए, 2 बैक के। और ये हमेशा ध्यान रखना है आपको, ये जो कन्नी है अपनी तरफ की रखना है, और जो जिधर से फोल्ड करते हैं वो उस साइड को होता है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। अब कमर है 37, तो इसका हमें चौथाई भाग करना है, मतलब 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 9.25 इंच, 9 से 2 सूत फालतू। तो ये हम पहला निशान लगाएंगे इस तरह से। अब इसमें हमें जो प्लेट डालते हैं तो प्लेट के लिए हम अगर ज़्यादा फिटिंग मांगते हैं तो आप 2 इंची प्लस कर दें, और अगर थोड़ा लूज मांगता है कस्टमर तो आप इसमें 2.5 इंच की प्लेट के लिए मार्जिन दे सकते हैं। तो इसलिए हमने थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखा है, 2.5 इंच का मार्जिन दिया हुआ है। अब दोस्तों हमें यहाँ से देखना है कितना नाप आ रहा है, ये 12 इंच आ रहा है, तो हमें इस तरह से यहाँ पे 12 पे निशान लगा लेना है। अब ये दोस्तों 28 इंची थाई है, तो इसमें हम 1.5 इंची इस तरह से प्लस करेंगे तो ये आप यहाँ पे दबाव दे के आएगा कितना, तो 13.25 इंच है। इसी तरह से हमें नीचे रखना है 13.25 पे, 13 इंच ये 6.5, और उससे थोड़ा सा फालतू 1.25
7 के हिसाब से ये आएगा दोस्तों 13 इंच, 13.25 इंच। अब इसमें हमें मोहरी कितनी है आपकी वो देखना है। मोहरी है 13 इंच, तो ये हमारा आ जाएगा 6.5 इंच। तो ये आधा मार्जिन हो गया, मतलब आधी मोहरी हो गई 13 इंच के हिसाब से 6.5। अब हमें स्केल पट्टी लेना है, ये जो राउंड वाली होती है। अगर आपको इससे निशान लगाना है तो घुटने का कोई दिक्कत नहीं है, आप इस निशान से इस तरह से रखेंगे तो आपको जो घुटना का नाप होता है बिल्कुल सही आ जाएगा। ये हम आपको लगा के दिखा देते हैं एक बार, और फिर घुटने का नाप भी दिखाएंगे कि किस तरह से। घुटने का नाप नहीं भी नापेंगे तो चल जाएगा। इस तरह से हमने निशान लगा दिया। अब ये दोस्तों हमें स्केल, अभी हमने स्केल को इस तरह से राउंड रखा था, अब ये स्केल को हमें इस तरह से पलट लेना है और इस तरह से रखना है। हम यहाँ से जो आधा है तो यहाँ तक तो हम इस तरह से निशान लगा देंगे, और उसके बाद में हमें स्केल को यहाँ से पलट देना है, और जो राउंड का शेप है बाहर की तरफ रखना है, यहाँ तक निशान लगा लेंगे। तो ये देखिए घुटने को हम नाप के आपको दिखाते हैं। तो देखिए हमने निशान लगा लिया है। अब ये देखिए 18 इंच आ रहा है, ठीक है। अभी हम जो बैक के पल्ले में 1.5 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन देते हैं, तो वो आपको लगा के 1.5 इंच का मतलब आप 1.25 इंच हो गया, तो 1.25 इंच इसमें कवर करेंगे तो मार्जिन दे के 19 इंच ही आपका घुटना बिल्कुल तैयार आ जाएगा। तो आप इस चीज़ को इस तरह से निशान लगा सकते हैं, घुटने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नाप अगर नहीं भी लेते हैं तो अगर आप इसी तरह से फॉलो करेंगे कटिंग करने के लिए पैंट की, तो अभी हमने सीधा निशान लगा दिया है। अब यहाँ पे हमें इस तरह से राउंड यहाँ पे गुलाई देनी है, और हम कमर का नाप लिख देंगे 37 इंच। और दोस्तों यहाँ पे प्लेट जो डलती है तो उसका निशान भी हम किस तरह से लगाएंगे। हमें पहले यहाँ से और यहाँ का नाप देखना कितना है, 13.25 इंच। अब इसका हमें 20 सेंटर लगाना है नाप, इस तरह से। अब ये हम यहाँ पे देखेंगे कितना आ रहा है, 5.25 आ रहा है यहाँ पे, तो इसी तरह से हम 5.25 इंच पे निशान यहाँ पे लगा देंगे। और प्लेट डालने के लिए अब ये निशान को हमें इस तरह से खींच देना है। अब आपको प्लेट कितनी लंबी डालनी है वो आप देख लें कितनी लंबी। वैसे इसमें 5 इंच से नीचे ही प्लेट रहनी चाहिए, 5, 6, 7 तक डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो हम इसमें 6 इंच पे निशान इस तरह से लगा देते हैं। तो यहाँ तक हमें यहाँ से सिलाई लगा के प्लेट को डाल लेना है। तो दोस्तों फ्रंट का पल्ले का निशान लग गया। अब हम इसकी पहले कटिंग कर लेते हैं। अब दोस्तों एक चीज़ आप और ध्यान रखें कि ज़्यादा हिप होती है तो फ्रंट हम डाउन कर लें। अगर हिप ज़्यादा नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, साइज़ अगर ज़्यादा होता जाएगा तो आपको फ्रंट का पल्ला डाउन करना पड़ेगा। इससे क्या है कि ये जो पैंट हमारा नीचे की तरफ प्लेट झुकाव मारता है तो वो नहीं मारेगा। तो ये हम आधा इंच इस तरह से निशान ज़रूर लगा लें अगर हिप ज़्यादा है और साइज़ ज़्यादा है तो। इस चीज़ को भी आप ध्यान रखना। अब इसे हमें कटिंग कर लेना है। अब इसमें हम एक पैर का दबाव देते हुए कटिंग कर देंगे, और यहाँ पे हमें दबाव रखना है कम से कम 1.25 इंच का। बाई चांस अगर पैंट लूज करना पड़ जाए तो आराम से कर सकते हैं, टाइट तो आराम से हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लूज करने के लिए थोड़ा सा मार्जिन हमें छोड़ना पड़ेगा। अब दोस्तों देखिए सबसे जो हिप का हम ये बैक पल्ले में उठाते हैं तो ये किस तरह से उठाएंगे। तो यहाँ पे हमें इस तरह से कम 42 इंच हिप पे हमें 2.5 से 3 इंच तक रखना है। तो हम इसे रख देते हैं 2.25 इंच। इस तरह से सीधा निशान लगा देंगे। और अब हमें क्या करना है कि ये जो हमने फ्रंट की कटिंग करी है यहाँ पे जो साइड की सिलाई लगती है जहाँ पे, तो इस निशान स्केल को हमें यहाँ पे रखना है इस तरह से मिला के। और ये जो हमने 2.25 इंच पे निशान लगाया है तो इस तरह से यहाँ से हम इस तरह से तिरछा निशान लगा देंगे। अभी दोस्तों बैक पल्ले में इसीलिए उठाते हैं कि हिप ज़्यादा होती है, तो ये जो हमारा होता है ये बैक का पल्ला कवर करता है। अगर हम इसको सीधा काट देंगे तो ये क्या होता है, पैंट की फिटिंग बिल्कुल ख़राब हो जाएगी। और अब हमें यहाँ पे इस तरह से बैक के पल्ले में भी निशान लगा लेना है। और यहाँ पे हम 3 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन इसमें देंगे बैक पल्ले में। और यहाँ पे आप 1.5 इंच का निशान दे दें।
और यहाँ मोरी पे 1 इंच का। और दोस्तों हमें फिर ये सेब पट्टी रखनी है इसी तरह से। इस तरह से। तो अब हम ये घुटने का आपको नाप एक बार और समझा देते हैं। ये दोस्तों ऐसे आ रहा है 18 इंच तैयार, ठीक है। अब ये इसमें हम 1.25 इंच प्लस करेंगे क्योंकि ये पल्ला हमारा इधर मुड़ के आएगा और ये 1.25 इंच बढ़ जाएगा। तो देखिए इधर बैक हम ये निशान से कटिंग करेंगे बिल्कुल, ये जो साइड का निशान है। तो ये 19 इंची यहाँ पे आ रहा है 9.5। तो पैंट एकदम घुटने से बिल्कुल फिट आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। अब ये हम बैक के पल्ले का जो हिप का निशान है, तो ये जो निशान हमने लगाया है, तो इस निशान से हमें इस तरह से निशान लगाना है सीधा। और इसमें भी हमें राउंड शेप दे देनी है इस तरह से। आप अगर चाहें तो इस तरह से निशान लगा के भी दे सकते हैं, जैसे इस तरह से। अगर आइडिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसी गोलाई की शेप लगा लें, कोई दिक्कत नहीं। अब इसे हमें कटिंग कर देना है। इसमें भी हमें आधा इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन लेके कटिंग करना है। और यहाँ पे हम जैसे इसमें 1.25 इंच का दबाव रखा था, इसमें भी हमें 1.25 इंच का दबाव रखना है। अब ये दोस्तों इस साइड का भी हमें बिल्कुल निशान पे कटिंग कर देना है, इधर हमें कोई एक्स्ट्रा दबाव नहीं देना। तो देखिए दोस्तों पैंट की कटिंग इस तरह से करनी है। आप यहाँ पे तुरपाई का 2 से 2.5 इंच 3 इंच तक भी मार्जिन रख सकते हैं। नीचे इस तरह से जितना चौड़ा आप फोल्ड करना चाहें उस हिसाब से आप रख सकते हैं। 2.5 से कम ना रखें, 3 इंच हो जाए, 3.5 इंच हो जाए चलेगा, इस तरह से। अब आपको ये बिल्कुल निशान पे कटिंग कर देना है। तो देखिए दोस्तों बिल्कुल पैंट की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अगर ये आपको पैंट की कटिंग का तरीका आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि जो हम नई वीडियो डालें वो आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये कटिंग करने का तरीका आपको कैसा लगा पैंट का। तो अगले वीडियो में मिलते हैं हम कुछ नया लेके, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।